हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरटी मैथ सीखो। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो आज पहले सीखेंगे संख्याओं का वर्ग करना। नॉर्मली तौर पर जैसे अगर हमें 15 का वर्ग करना है, अगर हमें 15 का वर्ग करना है तो 15 को 15 से गुणा करते हैं। वर्ग का मतलब है स्क्वायर, यानी कि दो बार, यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करते हैं। लेकिन हम आज जो है एक शानदार और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में ये सीखने वाले हैं कि संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से किया जाता है। अच्छा, पहला जैसे जिसमें इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 हो, यानी कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग किस प्रकार से करते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर करना है, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया, 5 25, लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो आ जाएंगे 25। अब जो 5 से जो पहले वाली संख्या है 1, इसका 1 गुणा एक उससे अगली वाली संख्या, यानी कि 1 से अगली वाली संख्या 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया 225। इसी प्रकार से जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो लास्ट डिजिट है 5, तो 5 का 5 25, और जो फर्स्ट डिजिट है 2, 2 को गुणा करेंगे 2 से अगली संख्या, यानी कि 3, तो 3 को 2 से 3 दुए 6, 625। इसी प्रकार जैसे अगर 45 का स्क्वायर करना है, बहुत इजी है, 1 सेकंड के अंदर अपन उत्तर निकाल सकते हैं। 5 का 5 25, 4 से अगली संख्या 5, 520, ये अपना उत्तर हो गया। इसी प्रकार जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का 5 25 और 6 से अगली संख्या 7 और 7 42, ये अपना उत्तर। इसी प्रकार जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो वही 5 का 5 25 और 8 से अगली संख्या 9, 9 72, 7225। इसी के साथ में और संख्याओं का निकालना है, जैसे 115 का स्क्वायर निकालेंगे तो वही तरीका, जो लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 5 25, और यहाँ बचा 11, तो 11 से अगली संख्या 12, 11 और 12 को गुणा करना है, तो 12 एकम 12, 1, 12 एकम 12 और 13, यानी कि 132। तो बहुत आसान और सिंपल सी ट्रिक्स के द्वारा जो है हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें इकाई का अंक 5 हो। इसी प्रकार जैसे 5 के अलावा अगर दूसरी संख्या आ जाए तो उसका हम स्क्वायर किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो 32 का हमें स्क्वायर करना है, हमने इसे जो पहले पढ़ा 5, तो 5 का तो नॉर्मल हमने सीख लिया था। अब जरूरी नहीं है कि सभी संख्याएं 5 से हो, 32 है तो 32 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, ये भी बहुत सिंपल, साधारण सी और ज़ोरदार ट्रिक है। जैसे इसमें क्या करना है, जो पहला अंक है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, और जो सेकंड डिजिट है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दुए 4, या 2 2 के डिजिट में संख्याएं लेंगे। अगर पूर्ण रूप से नहीं आ रही है तो हम 0 लगा देंगे उसमें, तो 0 4। एक स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप, ये जो संख्या है इनको आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 को 2 से और फिर 2 से, तो 3 दुए 6 और 6 दुए 12, एक संख्या छोड़ करके, लास्ट इकाई का अंक छोड़ करके, और उसको जोड़ लेंगे, 3 दुए 6 और 6 दुए 12, ये इसमें जोड़ लेंगे, तो ये आ गया अपने 4, 2, 9 और 1 10, यानी कि 1024। बहुत इजी तरीके से और बहुत कम समय के अंदर जो है हम वर्ग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 52 का स्क्वायर निकालना है, तो वही तरीका, 5 का 5 25, 2 का 2 दुए 4, 0 4 करना है, और लास्ट एक डिजिट छोड़ दें और इनको करें आपस में गुणा, 5 दुए 10 और 10 दुए 20, ये जोड़ लेंगे इसमें, तो 4 0 5 और 2 7 और 2 2704। इसी प्रकार जैसे
78 का निकाल रहे हैं। 78 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, तो 7 7 गुण 50, 8 2 8 64। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, इकाई का अंक छोड़ना है, इनको करो गुणा, तो 7 2 8 56, और 56 को करना है अपने को 2 से गुणा। 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 112, इनको जोड़ दो, तो 4 6 और 2 8, 9 और 1 10, और हासिल का 1 हो गया, और 6084। इसी प्रकार जैसे एक और संख्या लेके देखते हैं, 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हमें करना है, तो वही तरीका, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर 4 2 16, एक संख्या छोड़ दो और इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लो। तो 4 2 8 और 8 2 16, ये इसमें प्लस कर देंगे, तो 6 और 1 7, और ये 5 576। इस प्रकार से किसी भी संख्याओं का हम जो है आसानी के साथ में 1 सेकंड के साथ में हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारी कंपटीशन क्लासेस के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये बड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 2 अंकों की जो वर्ग था हमने करके देखा था, अब मान लो 3 अंक आ जाए और उसका स्क्वायर किस तरीके से हम करेंगे ये हम सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे 112 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 112 100 आधार लेकर के, 100 से कितना अधिक है ये 12, यानी कि अगर इसमें से 12 घटाएंगे तो 100 हो जाएंगे। जितने घटाते हैं उतने ही अपने को इसमें जोड़ना। क्या करना है, जो संख्या है 100 आधार लेंगे, अब 100 से अगर 12 घटाएंगे तो 100 आ जाएंगे, तो यहाँ लिख दिया 100, यानी कि 112 में से 12 घटाएं 100, और 112 में से 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया अपने 124, और इन दोनों संख्याओं को कर लेंगे आपस में गुणा, यानी कि 12 को 12 से गुणा किया 144। 100 आधार ले रहे हैं इसलिए बटावा 100। अब 2 0 से 2 0 कट, यहाँ 1 है, 1 को 124 से गुणा करेंगे तो 124। और यहाँ ध्यान देने वाली जो विशेष तौर से बात है वो ये है कि यहाँ 2 डिजिट अपने को रखना है, और जो तीसरा डिजिट अगर यहाँ आता है तो ये यहाँ प्लस के रूप में हो जाएगा, यानी कि 124 और एक ये 125 और 44। इस तरीके से हम जो है इसका वर्ग निकाल सकते हैं। एक और करके देखते हैं, जैसे 413 का स्क्वायर निकालना है, तो 413, इसमें आधार 400 करने के लिए 13 घटाएंगे तो 400 जाएगा, जितना घटाते हैं उतना ही प्लस करना है। अब 413 में से 13 घटाएंगे तो 400, और 413 में 13 प्लस करेंगे तो 13 26, 426, और 13 को 13 से गुणा किया तो 169, 169 बटावा 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। अब 4 से जो इस संख्या को गुणा करेंगे तो 6 4 24, 2 4 2 8 और 2 10, असल का 1 4 4 16 और 1 17, और यहाँ आया अपना 169। अब जैसा कि हमने इसमें सीखा था कि अपने को यहाँ पे 100 आधार ले रहे हैं तो 2 ही डिजिट यहाँ रख रहे हैं, तो 2 डिजिट यहाँ रखेंगे, और जो एक संख्या यहाँ पे प्लस के रूप में जो बचेगी वो यहाँ आ जाएगी, इधर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने 17 0 4 और 1 5 और 69, यानी कि 17,569। इस प्रकार से हम जो है कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना हो इस विधि के द्वारा हम बहुत कम समय के अंदर उसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक और ट्राई करके देखते हैं, जैसे 599, तो अगर इसमें 4 जोड़ते हैं प्लस 4 करते हैं तो 600, जितना जोड़ना है उतना ही कम करना है, तो ये हो गया अपने 596 प्लस 4 तो 600, आधार 600 हो जाएगा इसका, और गुणा 596 में से 4 घटा देंगे तो 592, बटावा 100 करना है इसमें, और सेकेंड स्टेप हो जाएगा 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 2 0 से 2 0 कट, और 6 से गुणा करेंगे 2 को तो 6 2 12, असल का 1 9 6 54 और 1 55, असल का 5 6 5 30 और 5 35, और
यहाँ 2 ही डिजिट है, अगर 3 होते तो इधर प्लस करते, और यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो ये हो गया अपने 16। इस प्रकार से बहुत कम समय के अंदर, सेकंडों के अंदर जो है हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 148 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसमें ये देखेंगे कि 148 जो है वो 150 के आसपास की संख्या है। तो 148 में से अगर दो जोड़ेंगे तो 150, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाना है। तो ये हो गया 150 गुणा, अब 2 जोड़ा तो 150 है, 2 घटा दो तो 146, 146, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ध्यान रखना यहाँ पे डबल डिजिट होना चाहिए, तो 04, ये 2 अंक। अब वही बटावा 100, तो 0 से 0 हो गया, 5 का भाग दिया, 5 3 15, 5 2 10, और 2 से इसको कट कर देंगे तो 7 और 3। अब इनका वापस गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 किया 9, और 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिया 21, और 04। ये अपना आंसर 1 सेकंड के अंदर निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे संख्याओं का अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वैसे इसकी एक साधारण सी विधि है। अगर मान लो 324 का अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, तो 1 6 और 2, फिर और 2 का भाग 8 1, फिर 3 का भाग 27, फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1। यानी कि जब तक 1 ना आए तब तक उसको डिवाइड करते जाएं, और वर्गमूल निकालना है। इसीलिए इसमें अपन 2 2 के जोड़े बनाएंगे, समान संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। फिर इस जोड़े में से 1 यानी कि 2, इसमें से 3 और इसमें से 3, और इन संख्याओं को कर लेंगे आपस में गुणा। ये जो आंसर आएगा वो हमारा होगा वर्गमूल। तो 3 3 9 और 9 2 18, 18 इसका आंसर आएगा। तो वैसे ये विधि ठीक है, पर इस विधि में समय और स्थान दोनों ये ज़्यादा घेरती है। अब मान लो ये तो छोटी संख्या है, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तो उसको निकालने के लिए हमें जो है काफ़ी मशक्क़त करनी होती है, और उस गलती के भी चांसेस इसमें होते हैं। तो अब दूसरा एक मैं आपको शानदार ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम 1 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 324 का अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसकी एक आसान सिंपल सी ट्रिक्स है। कौन सी? इसमें अपने को देखना है कि जो 324 है, इसमें इकाई का अंक, सबसे पहले तो 2 2 की संख्याओं का जोड़ा करना है अपने को। अगर मान लो यहाँ एक संख्या है तो ठीक है, एक और संख्या होगी तो ये 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब इसमें ये देखना है अपने को कि ये जो लास्ट का जोड़ा बना, इसमें इकाई का अंक कितना है? 4। अब कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है? इसके लिए अपने को 1 से लेकर के 9 या 10 तक की संख्याओं का जो वर्ग है वो आपको याद रखना है। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। इसी प्रकार से 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 8 का 64, यानी कि 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा? 4। 9 का 81, 10 का 100। तो इसका जो संभावित उत्तर है वो या तो 4 यहाँ पे है इकाई का अंक, और या यहाँ पे है, तो इसका वर्गमूल 2 या 8 में से हो सकता है। यानी कि यहाँ जो इकाई का अंक आएगा वो 2 या 8 में से एक संख्या होगा। अब ये हो गया एक स्टेप। सेकंड स्टेप, अब यहाँ 3 जो है वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर वो 3 से छोटी संख्या हो। कैसे? जैसे अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 2 4। ये जो 3 है वो उससे 4 तो बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 छोटा है, तब इसका आंसर होगा 1, यानी कि यहाँ आएगा इसका सेकंड डिजिट 1। तो इसका जो संभावित उत्तर है वो हो सकता है 12 या 18 में से एक। अब दोनों में से निश्चित तौर पर इसका उत्तर कौन सा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1 आया, 1
प्लस इससे एक अगली संख्या 2, इनको गुणा करूं तो 2 एकम 2। अब ये जो 3 है वो ये देखना है कि ये जो 3 है, ये 3 इस संख्या से अगर छोटा हो तो छोटी वाली उत्तर होगा, अगर बड़ा हो तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा। कैसे? यहाँ पे 3 जो है वो इस 2 से बड़ा है, 3 इस 2 से बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या अपना उत्तर होगा, यानी कि अपना 324 का स्क्वायर होगा, जो वर्गमूल होगा वो 18 होगा। इसी प्रकार जैसे 2045 का वर्गमूल संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक्स, दोनों संख्याओं का दो संख्याओं का पहले जोड़ा बनाना है। इसमें इकाई अंक 5, तो अपने को ये देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर जो इकाई अंक आता है उसे 5 आए। तो यहाँ केवल 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें इकाई अंक 5 आएगा, और कोई दूसरी संख्या में इकाई अंक 5 नहीं है तो इसमें इकाई अंक हो जाएगा 5। अब यहाँ दूसरी संख्या कौन सी है, 20। तो किस संख्या का स्क्वायर करें कि वो 20 से जस्ट कम हो। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 416, और 5 का स्क्वायर 525, और यहाँ संख्या है 20, इन दोनों के बीच में। तो बड़ी वाली संख्या ना लेके छोटी वाली संख्या, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 45। बहुत इजी तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 841 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो वही दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। या इकाई का अंक है 1, तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 में इकाई का अंक 1 आएगा। तो इसका जो संभावित उत्तर होगा उस उत्तर में इकाई का अंक 1 या 9, इन दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ 8 है तो वही सेकेंड ट्रिक्स की संख्या का वर्ग करें, 8 से जस्ट कम होनी चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 2 दूए 4, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। 9 8 से बड़ी संख्या है, इसलिए 4 और 4 का वर्गमूल 2 है, तो उत्तर हो जाएगा 21 या 29। 21 और 29 में से जो है एक इसका उत्तर होगा। दोनों में से फिक्स कौन सा होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो सेकेंड डिजिट आया 2 प्लस उससे एक अगला डिजिट यानी कि 3, इनको करना है गुणा, तो 3 दूए 6, और यहाँ पे है अपने पास में 8। अब ये देखो कि ये जो 8 है उससे 8 जो है वो इस संख्या से छोटा है या बड़ा है। 8 बड़ा है, इसलिए बड़ी वाला संख्या उत्तर हो जाएगा, यानी कि 29 अपना उत्तर होगा। 5184 का वर्गमूल निकालना है, तो वही तरीका, दो की संख्याओं का करेंगे जोड़ा, इकाई का अंक 4, तो अपने को वही देखना है कि किसका वर्ग करने पर जो इकाई का अंक 4 आए। तो 2 2 4 और 8 8 64, 8 2 और 8, तो अपना जो संभावित इसका इकाई का अंक होगा वो 2 या 8 में से होगा। अब यहाँ बचा 51, तो यहाँ देखना है कि किस संख्या का अगर हम वर्ग करें तो वो 51 से कम हो। जैसे 7 का स्क्वायर करें 7 7 है 49, और 8 का 8 8 है 64, इन दोनों के बीच की संख्या है 51, तो इसका उत्तर अपना 7, यानी कि 72 और 78 में से अपना इसका उत्तर होगा। अब दोनों में से फिक्स कौन सा उत्तर होगा, इसके लिए यहाँ 7 प्लस 1 8, 7 8 है 56, और यहाँ है अपने पास में 51। अब ये देखना है कि ये जो 51 है वो इस संख्या से छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे ये छोटा है, अगर छोटा है तो अपना उत्तर भी छोटी वाली संख्या होगा, अगर बड़ा होता तो अपना उत्तर बड़ी वाली संख्या होगा, तो अपना उत्तर हो जाएगा 72। इसी प्रकार जैसे 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वही 2 को जोड़ा 6 होगा, अपने 4 को स्क्वायर करेंगे या 6 को, यानी कि इकाई का अंक होगा इसका 4 या 6। यहाँ 6 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अपना उत्तर होगा 24 या 26 में से। देखिए बहुत कम समय लगा, 24 या 26 में से अपना उत्तर होगा।
दोनों में से फिक्स कौन सा होगा? तो 2 2 और 1 3, 3 2 6, यानी कि 6 बराबर 6। यहाँ देखिए, अगर दोनों संख्याएं बराबर हो जाए, अगर दोनों संख्याएं बराबर हो जाए तो ध्यान रखना, बराबर या बड़ी, बराबर या बड़ी संख्या होने पर बड़ा बड़ा उत्तर होगा और छोटी संख्या होने पर छोटा बड़ा उत्तर होगा। जब यहाँ पर बराबर है तो अपना उत्तर होगा बड़ी वाली संख्या यानी कि 26। इसी प्रकार जैसे 6721 का अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2 2 का जोड़ा इकाई अंक 1 है तो उत्तर 1 या 99 81 9, 1 और 9 इकाई अंक होगा। यह है 67। तो देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 9 का स्क्वायर 9 9 81, दोनों के बीच की संख्या है तो अपना उत्तर हो जाएगा 81 या 89 गुण 90। इन दोनों में से एक संख्या अपना उत्तर होगा, कौन सा होगा? तो यहाँ 8 है तो 8 प्लस 1 9, 9 72 और यहाँ है 67। अब देखिए इस संख्या से, ये 67 है, इस संख्या से ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला उत्तर, बड़ी है तो बड़ा वाला उत्तर। यहाँ ये संख्या बड़ी है यानी कि ये छोटी है, खुद ये बड़ी आ गई तो अपना उत्तर हो जाएगा छोटा वाला 81। अगर यहाँ पर जो है 72 से ये संख्या बड़ी होती तब अपना उत्तर बड़ी वाली संख्या होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम जो है आसान ट्रिक्स के साथ में वर्ग और वर्गमूल करना आज सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसी प्रकार से और वीडियो आते रहेंगे।